शिक्षा विभाग की मनमानी जो है लगातार बढ़ते जा रही है। पहले तो शिक्षकों की अभिव्यक्ति की आजादी छीनी गई और उसके बाद उनका लगातार शोषण किया जाना शुरू कर दिया गया। लगातार अगर बात की जाए ट्रांसफर पोस्टिंग की बात, तो कई महीनों से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की जा रही थी। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब बहुत जल्द सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो कर दिया जाएगा, लेकिन एक पेच और फंस गया है। पेच फंसा है म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग का। यानी कोई शिक्षक यदि 400 किलोमीटर दूर हैं और उनके स्थानीय क्षेत्र में कोई शिक्षक हैं, तो उनसे संपर्क करके एक दूसरे का म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग करवा सकते हैं। लेकिन शिक्षक कहां से ढूंढे ऐसे शिक्षक जिनका आवास या घर जो है एक दूसरे के विपरीत हो। यानी जिस जगह पे वो रह रहे हैं उस जगह पे दूसरे शिक्षक, और जिस जगह पे वो हैं उनके जगह पे दूसरे शिक्षक। तो ऐसे स्थिति में शिक्षक काफी परेशान है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार सेलू। सर, कैसे देख रहे हैं सर म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग की बात जो है की जा रही है? यदि मान लीजिए कि कोई शिक्षक बाढ़ में पढ़ा रहे हैं और वो गया जिला के रहने वाले हैं, तो ऐसे स्थिति में गया जिला में जो शिक्षक हैं बाढ़ के रहने वाले, उनसे बात करना होगा और तब म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। तो ये कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी भी विभाग के कर्मचारी को इस तरह का क्रूर मजाक करते देखा गया है क्या? ये सरकार सिर्फ शिक्षा विभाग में शोध कर रही है, न इनकी नियमावली है, न इनकी नियुक्ति की नियमावली है, न इनका पदस्थापन का नियमावली है, न स्थानांतरण का नियमावली है। ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखलाना चाह रहे हैं? बिहार को अशिक्षा के गर्त में ढकेलना चाह रहे हैं। और ये नौकरशाह लोग, चूंकि इस विभाग का शिक्षा मंत्री एक नौकरशाह हैं और आईपीएस रह चुके हैं, आईजी रह चुके हैं, उन्हें क्या शिक्षा से लेना देना है? और ऊपर से राजनीतिज्ञ हैं और वो अभी गोपालगंज क्षेत्र से। और स्थिति तो बद से बदतर कर दिया है इन लोगों ने। न नियुक्ति सही समय से कर रहे हैं, न नियुक्ति की प्रक्रिया सही ढंग से संवैधानिक ढंग से हो रही है, न उनका पदस्थापन हो रहा है। महिलाओं को तो अजब प्रताड़ना की दौर से गुजरना पड़ रहा है, और पुरुषों का तो मत कहिए, ये तो माशाल्लाह है। इनकी तो स्थिति अत्यंत दयनीय है। कौन लोग हैं, किस स्तर के हैं और क्या सोच रहे हैं शिक्षा के संबंध में, यह तो अद्वितीय मामला है। न्यायालय भी चुप है, सरकार भी चुप्पी साधे हुए है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था 10 से 4 की व्यवस्था, शनिवार को हाफ डे, और ये नौकरशाह लोग अपनी मनमानी करके उनकी बातों को अनसुना कर दिया। और मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली। और मुख्यमंत्री के जितने अंगरक्षक मंत्री हैं, चाहे वो विजय कुमार चौधरी हो या अशोक चौधरी हो या और चौधरी कोई हो, ये सारे चुप्पी साधे हुए हैं। और केंद्र में मंत्री बने बैठे ललन सिंह जी और संजय कुमार झा जी न जाने किस मुगालते में है। स्थिति जो है, शिक्षक असहाय स्थिति में है। और अभी एक नया नाटक म्यूचुअल ट्रांसफर का हुआ। बिल्कुल। ये म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है, किस विभाग में है? ये सब आप जितने व्हाट्सएप खोलिए, जितना भी उनका ग्रुप का ये खोजिए, सब में यही मिल रहा है। आप कहाँ हैं, हम यहां जाना चाहते हैं, आपको यहां पसंद है, यहां। अरे यहां तो मामला शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का है, बिल्कुल उत्क्रमित और राजकीय और राजकीयकृत का है। बिल्कुल विशिष्ट शिक्षक TRE 1, TRE 2, TRE 3 का पेच फंसा हुआ है। कुछ नियोजित है, कुछ नियमित है। तो ऐसी स्थिति में असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं और ये नौकरशाह मालो माल हो रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सर, दूसरा तो प्रधानाध्यापकों का भी पदस्थापन जो है उसका मामला अभी तक लंबित है, लटका पड़ा है। क्या कहेंगे?
अभी प्रधानाध्यापक बीपीएससी से जो चयनित हुए हैं, बिल्कुल इसके पहले भी उत्क्रमित में हुआ था, कोई हंगामा नहीं हुआ, सारे लोग योगदान कर लिए। लेकिन स्थिति है कि महिलाओं को आप 400 किलोमीटर पर, पटना की रहने वाली, पटना ससुराल भेज दिया गया, और सबको किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर और सुदूर देहात में, जिनका नैहर और ससुराल, मायके और ससुराल दोनों जिस जिले में है उससे 400 किलोमीटर, बिल्कुल, और अब उगाही हो रही है इस नाम पर। ये स्थिति है। जैसे महामहिम राज्यपाल महोदय ने ये जो प्राचार्यों का विश्वविद्यालयों में किया है, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। हिस्ट्री का टीचर, होम साइंस की शिक्षिका, प्राध्यापिका और साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल हो गई। बिल्कुल शिक्षा विभाग जो है शोधार्थियों का अड्डा बना हुआ है, नौकरशाह शोधार्थियों का। ये स्थिति है, विचित्र सी स्थिति है। और ये चुनाव का सत्र है और चुनाव होने वाला है, और ऐसी स्थिति में शिक्षकों को प्रताड़ित और शोषित किया जा रहा है। इसका एक ही कारण है, संघों का मृत प्राय हो जाना और संघों में राजनीतिज्ञों की पैठ हो जाना। अभी प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक मुद्दा उठाया है कि 62 वर्ष कीजिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था कीजिए, स्थानांतरण और पदस्थापन के मुद्दे को आप संविधान के तहत कीजिए। ये बहुत उच्चतम और सफल मुद्दा है। लेकिन जिस मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है जो शिक्षक संघ का संगठन बना हुआ है और जो शिक्षक नेता बन करके आते हैं, चाहे जो भी एमएलसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है कि ये लोग कार्य कर रहे हैं शिक्षकों के लिए? क्योंकि शिक्षकों को जो मूलभूत जरूरतें मिलनी चाहिए वही नहीं मिल पा रहा। सबसे पहले तो अभिव्यक्ति की आजादी उनसे छीन ली गई, नौकरशाही व्यवस्था हो गई है ना। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का विधानमंडल में बातें अनसुनी कर दी गई, और ये शिक्षक प्रतिनिधि किसके ये हैं, और ये स्नातक प्रतिनिधि, ये सब शॉल चादर और सब शिक्षक इसके पीछे लग्गू बने हुए हैं और सबका सम्मान कर रहे हैं। और जितने भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनका सम्मान कर रहे हैं शिक्षक संघ के छूट भैये नेता। पदाधिकारियों का सम्मान करने का है क्या, जो आपको उत्पीड़न दे रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं? 1-1 लाख रुपया घूस लेते पकड़ा जा रहा है लिपिक, किसके मुद्दे? स्थापना का जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है, डीओ है, वही भ्रष्ट है। आप बदली कर रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार के आरोप में जो सस्पेंड और निलंबित हुए थे, और 2 महीना के बाद सारे एससीईआरटी में डंप है। और हमारे जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो प्रणेता हैं, कॉमरेड महासचिव 40 वर्षों से है, और उन्हीं का देन है नियोजनवाद के वो जनक हैं। और आज किसी पत्रकार के, कॉमरेड पत्रकार के पक्ष में कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे तले वो प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षकों के साथ चुप्पी साधे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें, गोल गोल गप्पे की बातें करते हैं, और बड़ा बड़ा वो यूट्यूब पर भाषण देते हैं, और लेकिन उनकी उपलब्धि शून्य है। और उसके कुछ अंगरक्षक बने हुए हैं, कुछ विशिष्ट अतिथि हैं, कुछ उनके आदेश का पालन नहीं किए हैं। एक सवाल मेरा रहेगा, शिक्षकों के स्थिति को सुधार के लिए, आप एक शिक्षक नेता हैं, शिक्षकों की स्थिति को सुधार के लिए क्या क्या शिक्षा विभाग के द्वारा करना बेहद जरूरी है, ताकि शिक्षक जो है बेहतर ढंग से बच्चों को शैक्षणिक कार्यों में जुड़ सके और बेहतर शिक्षा दे सके? क्या क्या मूलभूत जरूरत है जो अभी शिक्षकों को देने की बेहद जरूरी है? उपस्थिति जो शिक्षकों की थी, बिल्कुल सही हो गई, इसका मैं भी समर्थन करता हूं। लेकिन छात्रों की उपस्थिति को इन्होंने अभी तक मुद्दा नहीं बनाया है। शिक्षक विद्यालय में छात्र से अधिक उपस्थित रहते हैं। दूसरा, इनका वेतनमान इनको मिलना चाहिए तय समय पर वेतनमान मिले। अभी तो ये वेतन अनुशंसित वेतन दे रहे हैं ना, भीख दे रहे हैं। तीसरा, इनके पदस्थापन स्थानांतरण नियमावली के तहत हो, और इनके साथ जो समस्या उत्पन्न होती है इनके वेतन भुगतान में, इनके अवकाश के भुगतान में,
इनके मातृत्व अवकाश के भुगतान में, इनके चिकित्सा अवकाश के भुगतान में, उनमें हेरा फेरी नहीं हो। ऑनलाइन आपने आवेदन की बात कही है और अभी तक लंबित है। इनका वेतन, इनका जितना भी, तो ये सोचा, और सबों का एक समान वेतन हो। आप सबों का वेतन विसंगति के तहत कई प्रकार के वेतनमान आपने दे रखे हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? आप किसी विभाग में वेतनमान की स्थिति ऐसी है क्या? प्राथमिक शिक्षकों ने हक लड़ाई करके आपसे वेतन, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में बहुत बड़ी विसंगति है। इसका निवारण होना चाहिए। और शिक्षक की स्थिति को देखकर उनके सारे एक संवैधानिक दर्जे के तहत और संविधान के तहत उनका सारा कार्य होना चाहिए। आज जो स्थिति है, आपने जो परीक्षा लेकर बहाली की है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप ये कई कैटेगरी के शिक्षक बनाए हुए हैं, यह बिल्कुल गलत है। और जो शिक्षा समिति आपने बनाई थी माननीय विधान पार्षदों की, उनकी अनुशंसा क्या है और उस अनुशंसा के अनुरूप आप कार्य कर रहे हैं? क्या सेवा निरंतरता दे रहे हैं आप? क्या आप उनके वेतन विसंगति को दूर कर रहे हैं? ये सारी उनके लिए आवासीय व्यवस्था होना चाहिए। महिलाओं के लिए उनके मायके और ससुराल, ये दोनों में एक जगह होना चाहिए। उनके बच्चे हैं, बहुत सारा लालन पालन करना पड़ता है और उनकी पारिवारिक स्थिति संकट में रहती है। आप उनको 15 से 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर दीजिए, 100 किलोमीटर पर दीजिए, आप 300-300, 400-400 किलोमीटर पर दे रहे हैं। और कुछ लोगों को आप उसी जिले में इधर से उधर कर रहे हैं। आप इन त्रुटियों का निवारण कीजिए, पुरानी पेंशन लागू कीजिए और इनकी उम्र जो है वो 62 वर्ष कीजिए और इनको भी सम्मान दीजिए। आप इनको ह्यूमिलिएट नहीं कीजिए। आप मोबाइल के माध्यम से इनको आप अपमानित मत कीजिए और अफसरों को कहिए कि उनको सम्मान दे विद्यालयों में। तभी गुणात्मक परिवर्तन शिक्षा में होगा और गुणात्मक सुधार होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षक आपके पास उपलब्ध हैं और शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार उर्फ शैल, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। इनका सीधे तौर पे कहना है कि शिक्षकों के लिए एक वेतनमान तय किया जाना चाहिए, शिक्षकों को मान सम्मान दिया जाना चाहिए, शिक्षकों को पुरानी पेंशन जो है वो लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जिस प्रकार से शैक्षणिक कार्यों में जुड़े हुए हैं और वर्तमान समय में शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।